कभी सोचा है कि कुछ लोग कोई भी काम इतनी आसानी से कैसे सीख लेते हैं, मतलब एकदम मास्टर बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग बस स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं। थॉमस एम स्टर्नर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड इसी के बारे में है। ये बताती है कि बिना स्ट्रेस के एक्सीलेंस तक पहुंचने का राज सिर्फ एक माइंडसेट शिफ्ट में छिपा है। चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जिससे हम सभी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। चाहे गिटार सीखना हो, कोई नई भाषा सीखनी हो या फिर कोई नया बिजनेस शुरू करना हो, होता क्या है कि जो शुरू का जोश होता है वो अक्सर फ्रस्ट्रेशन में बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है? हम सबने ये महसूस किया है ना? असल में वजह यह है कि हम फटाफट रिजल्ट्स चाहते हैं और जब वो नहीं मिलते तो बस निराश होकर गिव अप कर देते हैं। तो इसका सल्यूशन क्या है? ज्यादा मेहनत करना? नहीं। जवाब है अपने फोकस को सही जगह पर लाना। ये सब कुछ सिर्फ एक छोटी सी चीज बदलने के बारे में है कि हम रिजल्ट पर नहीं बल्कि प्रोसेस पर ध्यान दें। ठीक है, तो चलिए इस आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हमें सक्सेस को देखने का अपना नजरिया ही बदलना होगा। हमें हमेशा यही सिखाया गया है कि मंजिल ही सब कुछ है। पर क्या हो अगर असली मजा, असली जादू सफर में ही छिपा हो? अब जरा इन दो माइंडसेट के बीच का फर्क देखिए। एक तरफ है रिजल्ट की चिंता वाली सोच। ये हमेशा फ्यूचर पर अटकी रहती है, जिससे स्ट्रेस और टेंशन होती है और हर वक्त गलतियों का डर बना रहता है। और वहीं दूसरी तरफ है प्रोसेस को एंजॉय करने वाली सोच। ये आज में जीती है, इस पल में। यहाँ शांति है, सब्र है और हर गलती को सीखने का एक मौका माना जाता है। जब हम सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचते हैं तो हर काम एक बोझ लगने लगता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एक छोटा बच्चा जो चलना सीख रहा है। सोचिए, उसे इस बात की कोई चिंता नहीं होती कि वो कितनी जल्दी चलना सीखेगा या लोग क्या सोचेंगे। नहीं, उसके लिए तो हर बार गिरना और फिर उठना सीखने की प्रोसेस का ही एक हिस्सा है। वो उस प्रोसेस को एंजॉय करता है बिना किसी जजमेंट के। हमें बस यही एटीट्यूड अपनाना है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि असली खूबसूरती मंजिल पर पहुंचने में नहीं, बल्कि उस सफर के हर एक कदम को एंजॉय करने में है। एक आर्टिस्ट की तरह जो ये सोचे बिना कि पेंटिंग कब पूरी होगी, अपने हर ब्रश स्ट्रोक को महसूस करता है। जब आप प्रोसेस से प्यार करना सीख जाते हैं तो मास्टरी तो बस एक बाय प्रोडक्ट बन जाती है जो अपने आप चली आती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस माइंडसेट को असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए। स्टर्नर हमें कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल नियम बताते हैं जो किसी भी स्किल को सीखना एकदम आसान बना सकते हैं। ये है 4S का मंत्र। पहला, सिंप्लीफाई। किसी भी बड़े गोल को छोटे छोटे आसान कामों में तोड़ दो। दूसरा, स्मॉल। एक ही बार में पहाड़ चढ़ने की कोशिश करने के बजाय छोटे छोटे कदम उठाओ। तीसरा, शॉर्ट। घंटों प्रैक्टिस करने के बजाय कम समय के लिए लेकिन पूरे फोकस के साथ प्रैक्टिस करो। और चौथा, स्लो। जल्दबाजी बिल्कुल मत करो, धीरे धीरे और ध्यान से आगे बढ़ो। ये 4 नियम किसी भी मुश्किल काम को मैनेजेबल बना देते हैं। इस पूरी प्रोसेस में एक और बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, इक्वानिमिटी, यानी समभाव। ये मन की वो शांत स्टेट है जहां हम किसी भी सिचुएशन को बिना इमोशनल हुए जैसा है वैसा एक्सेप्ट करते हैं। इसका मतलब फीलिंग्स को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। इससे आप शांत और फोकस्ड रहकर प्रोसेस पर टिके रहते हैं। और इसी से जुड़ा है ऑब्जर्वर माइंड, यानी दृष्टा भाव। मतलब अपने ख्यालों और इमोशंस को एक बाहरी इंसान की तरह देखने की एबिलिटी। जब मन में वो आवाज आती है ना, अरे ये तो बहुत मुश्किल है, तो ऑब्जर्वर माइंड बस उसे एक थॉट की तरह देखता है, उसे सच नहीं मान लेता। ये आपको सेल्फ क्रिटिसिज्म से बचाता है और पेशेंस रखने में मदद करता है। अच्छा, अब जब हमारे पास ये माइंडसेट और ये टूल्स हैं, तो चलिए देखते हैं कि ग्रोथ का असली मैदान क्या है। क्योंकि थ्योरी जानना एक बात है, पर असली तरक्की तो तब होती है जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। हम सीखते और बढ़ते तभी हैं जब हम उन चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं जो हमें थोड़ा अनकंफर्टेबल करती हैं। हमारा दिमाग तो हमेशा आराम और सेफ्टी चाहता है, लेकिन असली प्रोग्रेस हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है। तो हमें उस असहजता, उस डिस्कम्फर्ट को दुश्मन की तरह नहीं देखना है। वो तो एक सिग्नल है कि हमारा शरीर और दिमाग कुछ नया सीख रहे हैं, अडैप्ट कर रहे हैं। ये जो रुकावट महसूस होती है वो नेचुरल है और कुछ वक्त के लिए ही होती है। याद रखिए, हर नाकामी असल में मास्टरी की तरफ बढ़ाया गया एक कदम है। इसीलिए नई चुनौतियों का सामना करते वक्त सब्र रखना सबसे जरूरी है।
और आखिर में प्रैक्टिसिंग माइंड सिर्फ कोई स्किल सीखने के बारे में नहीं है, ये जिंदगी जीने का एक तरीका है। अपनी हर चुनौती, हर मुश्किल को एक प्रैक्टिस सेशन की तरह देखिए। हर मुश्किल हमें बेहतर बनने, सीखने और आगे बढ़ने का एक मौका देती है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या हम रिजल्ट की चिंता को छोड़कर प्रोसेस को एंजॉय करना सीख सकते हैं? क्या हम अपनी जिंदगी में प्रैक्टिसिंग माइंड को अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर जवाब हाँ है, तो हम सिर्फ अपने लक्ष्य तक ही नहीं पहुंचेंगे, बल्कि उस पूरे सफर को जी भर के जी भी पाएंगे।